नेक्स्ट टॉपिक, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म में दो चीज़ आती हैं, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द वाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन when we adopt the new strategy in the field of agriculture and improve its productivity। ठीक, ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ग्रीन रेवोल्यूशन की? क्योंकि हमने जब रिसोर्सेज वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारे पास पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है और नेट सोन एरिया डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसमें नेट सोन एरिया डिक्रीज होने से ये टिमिंग मिलियन ऑफ पीपल को भोजन नहीं दे पाएगा। इसीलिए हमारे इकोनॉमिस्ट ने, साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्निक को शुरू करने की कोशिश करी, उसका नाम उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन रखा। ठीक, तो ग्रीन रेवोल्यूशन व्हेन वी अडॉप्ट द न्यू स्ट्रेटेजी। न्यू स्ट्रेटेजी ब्रैकेट में हम लेंगे क्या क्या है वो न्यू स्ट्रेटेजी में, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, irrigation facilities, modern technology adopt in the field of agriculture and improve its productivity। तो हम इसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी पड़ता है। अगर हम लगातार पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र को यूज़ करें तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक, अब दूसरा आता है वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन को हम ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। ठीक, ये इसको ऑपरेशन फ्लड को या वाइट रेवोल्यूशन को मिस्टर बॉरलॉग ने शुरू किया था। इसमें व्हेन वी चेंज द ब्रीड ऑफ एनिमल, जब हम पशुओं की नस्ल में सुधार करते हैं, ठीक है, एंड इम्प्रूव इट्स मिल्क प्रोडक्टिविटी इज नोन एज द वाइट रेवोल्यूशन और द ऑपरेशन फ्लड। गुजरात में सबसे पहले हुआ, केरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, इसको अब अगला टॉपिक है केसीसी और किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक, किसान क्रेडिट कार्ड, तो गवर्नमेंट ने किसानों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए कुछ स्कीम इंट्रोड्यूस करी हैं। ठीक, सम स्कीम आर इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। स्पेशल वेदर बुलेटिन, पहले तो स्पेशल वेदर बुलेटिन वो इसलिए करा है कि हमारे किसान, हम वेदर बुलेटिन बता देते कि कल बारिश होगी या 2 दिन बाद होगी या इस हफ्ते बारिश होगी। ये चीज़ हमें काहे से टीवी के ऊपर या रेडियो के ऊपर हमें पता लग जाती है, तो वो किसान अपने खेतों को जोत लेते हैं और सीड बाज़ार से ले आते हैं, जिससे वो ठीक समय पर खेतों की बुआई कर सके। एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम वर इंट्रोड्यूस ऑन रेडियो, टीवी। गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस प्रोक्यूरमेंट और मिनिमम सपोर्ट। लेकिन गवर्नमेंट, इससे पहले हमने देखते थे कि जब किसान फसल पक जाती थी तो ट्रेडर्स इसका मूल्य को कम कर देते थे, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को मूल्य को। लेकिन अब गवर्नमेंट ने पहले ही प्रोक्योरमेंट प्राइस घोषित कर देते हैं। जब फसल बोई जाती है तो उसी समय उसके अनाउंस कर दिया जाता है कि इसका रेट इतना है, प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर इंपोर्ट क्रॉप टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर, जिससे कि फार्मरों का एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके। नेक्स्ट आता है भूदान और ग्रामदान ब्लडलेस रेवोल्यूशन। इसमें हम कहते हैं जब आज़ाद हो रहे थे, आज़ाद हुआ था देश, तो गांधी जी और उनके विनोबा भावे स्पिरिचुअल हायर थे। ठीक, तो वो जगह जगह किसानों को समानता देने के लिए जो गरीब किसान थे, लैंड होल्डर्स थे, उन किसानों को ज़मीन दिलवा रहे थे जो बड़े किसान थे उनसे। ठीक, तो जगह जगह वो जाकर ये प्रचार कर रहे थे। तो गांधी जी किसी वर्क से अपने रुक गए, लेकिन उन्होंने विनोबा भावे को इस काम की जिम्मेदारी दी। तो विनोबा भावे आंध्र प्रदेश में एक पोचमपाली जगह है, वहाँ पर अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे थे कि गरीबों को किसान ज़मीन देना। लेकिन उसी समय एक फार्मर्स था श्री रामचंद्र रेड्डी, वो खड़ा हुआ और उसने
80 एकड़ ज़मीन किसानों को दे दी जो गरीब किसान थे। ठीक, उसी को हम भूदान, जमीन को दान करना और ग्रामदान या ब्लडलेस रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक, अब गांधी जी डिक्लेयर विनोबा भावे एज द स्पिरिचुअल हायर। गांधी जी ने विनोबा भावे को स्पिरिचुअल हायर घोषित किया। ही वॉज वन ऑफ द गांधी जी कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज्य, जो उनका उद्देश्य था ग्राम स्वराज्य का। आफ्टर गांधी जी विनोबा भावे अंडरटुक पदयात्रा। गांधी जी के बाद विनोबा भावे अपनी पदयात्रा को पैदल जाकर गांव में प्रचार कर रहे थे गांधी जी के मैसेज को। व्हेन विनोबा भावे डिक्लेयर्ड ए लेक्चर, जिस समय विनोबा भावे एक लेक्चर दे रहे थे पोचमपाली जगह पर आंध्र प्रदेश में, सम पुअर लैंडलेस विलेजर्स, कुछ किसान खड़े हुए जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, ठीक है, एंड डिमांडिंग फॉर देयर इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने डिमांड करी। वेलबींग, विनोबा भावे प्रोमिस इट टू देम फॉर ए कोऑपरेटिव फार्मिंग। विनोबा भावे ने उनसे कहा कि कोऑपरेटिव फार्मिंग करो। श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप, श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए और 80 एकड़ ज़मीन उन किसानों को दे दी जिनके पास ज़मीन नहीं थी, अमंग 80 लैंडलेस विलेजर्स। द एक्ट वॉज नोन एज भूदान, इस एक्ट को हम भूदान कहते हैं। लेटर ही ट्रेवल ऑल इंडिया, और उसके बाद वो पूरी भारत में उन्होंने पद यात्रा शुरू की और गांधी जी के इस विचार को आगे बढ़ाया। इट ऑल्सो नोन द ग्रामदान और नोन एज द ब्लडलेस रेवोल्यूशन, इसको ये कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, एग्रीकल्चर का हमारे राष्ट्रीय इकोनॉमी में कितना योगदान है और एम्प्लॉयमेंट में, एंड आउटपुट, और कितनी आउटपुट देती है। जैसे हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो 70% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर ही की है, किसान है, फार्मर्स है, तो 70% पॉपुलेशन तो डेफिनेट है कि वो रोजगार में एग्रीकल्चर के लगी है। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर भारतीय इकोनॉमी की एक बैकबोन है। इट्स जीडीपी डिक्लेयर सिंस 1951, इट गेट द बैड इफेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, और इस 1950 में इस भारतीय समाज पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। गवर्नमेंट इंडिया टुक न्यूमेरियस स्टेप, इसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप उठाए। पहला है इंडियन काउंसिल्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर खोले। दूसरा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी और वेटरनिटी सर्विस एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर ये करे। फोर्थ है हॉर्टिकल्चर, फूलों की खेती को डेवलप किया। फिफ्थ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, इसमें वेदर फोरकास्ट में इनमें बढ़ोतरी करी।